हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए AWES का जो है रिज़ल्ट आ चुका है। आप जो है AWES की वेबसाइट पर आएँगे और यहाँ पर जो है OST ये है लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके जो है आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो स्कोर कार्ड आया है इसमें जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं क्वालीफ़ाई हूँ या नहीं क्वालीफ़ाई हूँ। इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग जो है थोड़ा जो है कन्फ्यूज़ हैं। तो देखिए मैं इसमें बता दूं कि इसमें 3 जो है सेशन पूछे गए थे। टोटल जो था वो जो है 200 मार्क्स का था। टोटल जो है टोटल स्कोर 200 मार्क्स का था। ठीक है। जो सेक्शन ए है ये 10 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन और उसके बाद में ये वाला 170 क्वेश्चन दिए गए थे। ये आपका जो नोटिफिकेशन में जो है साफ साफ मेंशन है। ओके। अब जो है तीनों को मिला के जो है बनते हैं आपके 200 क्वेश्चन। तो कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि अलग अलग पार्ट में जो है 50% लाना है। ऐसा नहीं है। देखिए ये मैं जो है आपको नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ। एक नोटिफिकेशन है अ, ये वाला देखिए जो इसका जो है नोटिफिकेशन आया था उसमें के देखिए कुछ इस तरह है। देखिए जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटमेंट विद ए मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 50% एंड फिक्स्ड टर्म कैंडिडेट विद इन 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 40% यानी 80 मार्क्स। अब इसमें रेगुलर कैंडिडेट्स और फिक्स्ड टर्म कैंडिडेट्स क्या हैं? जो रेगुलर टर्म कैंडिडेट्स हैं जो जैसे कि जो एपीएस है आर्मी पब्लिक स्कूल उसमें पहले से पढ़ा रहे हैं, उनको जो है अगर जो वो 2 साल तक की जो है 2 साल की सर्विस के अंदर अंदर उनको इस वाले एग्ज़ाम में 50% मार्क्स के साथ जो है पास करना पड़ेगा। वो भी ओवरऑल रॉ रॉ स्कोर ओवरऑल, यानी ये नहीं कि अलग अलग पार्ट में 50-50% होना चाहिए, ओवरऑल पास करना पड़ेगा। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो आते हैं फिक्स टर्म वाले में यानी विद इन 1 ईयर वाले में। मतलब अगर जो मतलब हम लोग जो जाएंगे जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे या फिर जो अपॉइंटमेंट के 1 साल के पहले वाले होंगे। फिक्स्ड टर्म में बेसिकली ये होता है एडहॉक वाले। जो एडहॉक वाले कैंडिडेट होते हैं जिनकी जो है मतलब जो सैलरी वगैरह भी हालांकि कम ही होती है और इनका जो है जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है। और रेगुलर कैंडिडेट जो होते हैं वो जो है मतलब एक जैसे कि गवर्नमेंट टीचर होते हैं उस तरह की सैलरी पाते हैं, उनकी सर्विस भी जो है मतलब रिटायरमेंट तक चलती है। जो फिक्स्ड टर्म कैंडिडेट हैं यानी जो फ्रेशर हैं या फिर जिनका अपॉइंटमेंट 1 साल से कम है, ठीक है, जो फिक्स्ड टर्म वाले हैं एडॉक वाले, ठीक है, उनको जो है 40% मार्क्स जो है लाना है। 40% मार्क्स यानी 80 जो है मार्क्स लाना है, वो भी ओवरऑल ओवरऑल जो है स्कोर अचीव करना है, ना कि जो है अलग अलग। ओके। अब देखिए ये तो हो गया जो नोटिफिकेशन में मेंशन है इस चीज़ की बात हो गई। अब इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है जो एपीएस के स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया रख देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये जो है सीतापुर में जो है एपीएस है वहाँ का है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो इसमें देखिए जो है टीजीटी की, सॉरी ये लखनऊ का है। ये लखनऊ में देखिए टीजीटी की मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है। उसी तरह जो है सभी में जो है एक किसी में एक है या किसी में दो है, इसी तरह की जो है सारी पोस्ट हैं। ओके। अब इसमें क्या करते हैं कि जो है जितनी पोस्ट होती हैं पोस्ट के हिसाब से जो है कैंडिडेट को जो है बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके। और इंटरव्यू में अपना जो है वो लोग सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी थी, जो लखनऊ से निकला था एपीएस। पहला देखिए ये है कि वैलिड सी एस बी स्कोर कार्ड होना चाहिए, इशूड अप टू 28 फरवरी। ये जो है एक्चुअली ये वाला था, ये जो है जून जुलाई 2023 का है। ओके। तो और दूसरा क्या है इसमें? दूसरा ये है कि इशू ओटीएस स्कोर कार्ड। ओटीएस स्कोर कार्ड जो हम लोगों का ये वाला है, ये 21 नवंबर मतलब चलिए डेट तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए। परसेंटाइल जो है ये जो है 70% मिनिमम होना चाहिए परसेंटाइल। अब देखिए इस वाले में क्या है, जो मेरे पास जो ओटीएस का जो है जो रिज़ल्ट है इसका जो है परसेंटाइल कितना है, इसका परसेंटाइल है 43। तो अगर जो लखनऊ वाले में जो है इंटरव्यू देना चाहे तो ये नहीं दे पाएगा, इसका परसेंटाइल 70% होना चाहिए। परसेंटाइल परसेंटाइल की बात चल रही है।
और उस यहीं पर देखिए अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है, इस तरह कर देते हैं हम लोग, अगली कंडीशन है जो कैंडिडेट की होल्डिंग, जो कैंडिडेट है होल्डिंग स्कोर ऑफ ओटीएस हेल्ड ऑन 26-25 फरवरी मिनिमम 40%, इसको भी छोड़ दीजिए, नोट में देख लीजिए, कैंडिडेट हैविंग परसेंटाइल 70%, परसेंटाइल जो है 70% होना चाहिए, मोर बट नॉट लेस देन 50%, मतलब जो टोटल स्कोर है वो 50% से ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल देखिए इसमें भी बात की गई है, अलग अलग में 50-50% नहीं चाहिए, ओवरऑल स्कोर जो है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, जो लखनऊ वाले जो एपीएस थे उसमें ये डिमांड की गई है। ओके, अगर यहीं पर देखिए लिखा है इफ़ द कैंडिडेट आर सेलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचिंग, रेगुलर टीचिंग द कैंडिडेट मस्ट पास द ओटीएस एग्जाम विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद विद ए मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50% मार्क्स, यानी जो पहले से जो अपॉइंट हैं, मतलब किसी तरह अपॉइंट हो गए हैं, मतलब जैसे आर्मी स्कूल में ये रहता है ना कि जैसे कि कोई वीडो वगैरह हैं या फिर जो है मतलब जो आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो टीचिंग की रहती है उनको जो है वरीयता दी जाती है, तो वो अपॉइंट कर लिए जाते हैं, बाद में वो अपना बीएड और ये सब करते रहते हैं। ओके, ये सॉरी बाद में अपना बीएड नहीं, सॉरी बाद में अपना ओएसटी वाला एग्ज़ाम जो है क्लियर करते रहते हैं। तो जो ओएसटी वाला एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, और ये जो है रेगुलर पोस्ट थी परमानेंट वाली, और एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर, हाँ जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है पास किया है उनकी जो है रॉ स्कोर जो है इसमें भी देखिए 50% बोला गया है। ओके, और सीटेट या फिर टेट वगैरह जो है पास होना चाहिए, ये जो है सारी क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं। तो इसमें बताने का ये था कि जो है देखिए 50% मार्क्स जो है मांगा गया है ओवरऑल, ठीक है, तो जो है फर्स्ट सेशन देखिए, फर्स्ट सेशन इसमें है 0.5 नंबर, ओके, 0.5, सेक्शन बी में 6 और सेक्शन सी में इतना, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है 73, यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए था वो होना चाहिए 100 नंबर। ओके, फॉर जो है रेगुलर जो मतलब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और जो फिक्स्ड टर्म है मतलब अगर जो आप स्कूल में परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके जो है 50% से ऊपर होना चाहिए, और अगर जो आप एडॉक टीचर के लिए जा रहे हैं यानी फिक्स्ड टर्म के लिए जा रहे हैं तो आपके जो है परसेंटेज जो है वो 80% होना चाहिए, जो टोटल मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स होना चाहिए, 80 मार्क्स होना चाहिए, और ये जो परसेंटाइल वाली जो है कंडीशन है 70%, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइम से रख देते हैं। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।